जय श्री कृष्ण भक्तों। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14वां गुणत्रय विभाग योग विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इस अध्याय की भूमिका। अध्याय 14 को गुणत्रय विभाग योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण प्रगति 3 गुणों से बनी है: सतत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान; रजोगुण इच्छा और कर्म; तमोगुण अज्ञान और आलस्य। ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य के जीवन, विचार और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सृष्टि का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण सृष्टि का पिता हूँ और प्रकृति सभी प्राणियों की माता है। सभी जीव प्रकृति और परमात्मा के सहयोग से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, सत्व गुण क्या है? सत्व गुण निर्मल और प्रकाशमय होता है। सत्व गुण वाले व्यक्ति में सत्य बोलने की आदत होती है, मन शांत रहता है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, दूसरों की सहायता करने का भाव होता है। लेकिन सत्व गुण भी मनुष्य को सुख और ज्ञान के अहंकार से बांध सकता है। रजोगुण क्या है? रजोगुण इच्छाओं और कर्मों से जुड़ा है। रजोगुण वाले व्यक्ति में अधिक काम करने की इच्छा, धन, पद और प्रतिष्ठा की चाह, सफलता की लालसा, बेचैनी और चिंता। रजोगुण मनुष्य को कर्मों और उनके फलों की इच्छा में बांध देता है। तमोगुण क्या है? तमोगुण अज्ञान और आलस्य का कारण है। तमोगुण वाले व्यक्ति में आलस्य, भ्रम, क्रोध, लापरवाही। तमोगुण मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है और ज्ञान से दूर कर देता है हमेशा के लिए। महत्वपूर्ण श्लोक। इस अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक है 14.46। तत् सत्वं निर्मलत्वः, अर्थात सत्व गुण निर्मल है और ज्ञान का प्रकाश देता है। श्लोक 14वें का 7वां। रजो रागत्व वृद्धि, अर्थात रजोगुण इच्छाओं और आसक्ति से उत्पन्न होता है। श्लोक 14वें का 8वां। तमस्व ज्ञानजं वृद्धि, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और मनुष्य को आलस्य में डाल देता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवान बताते हैं कि मृत्यु होने पर उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। रजोगुण में मृत्यु होने पर मनुष्य पुनः कर्म प्रधान जन्म लेता है। तमोगुण में मृत्यु होने पर अधोगति प्राप्त होती है। गुणातीत कौन है? अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसकी पहचान क्या है? भगवान उत्तर देते हैं, गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मन मान अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रु को समान देखता है, भगवान में स्थिर रहता है। अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है 14वें का 26वां। माम चायो विचारेण भक्ति योगिनी सेवते सा गुणानस्मृतेयनतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो मनुष्य अन्याय भक्ति में मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अध्याय 14 का सार। सत्व गुण ज्ञान देता है, रजोगुण कर्म और इच्छाएं बढ़ाता है, तमोगुण अज्ञान और आलस्य बढ़ाता है। सच्ची भक्ति से मनुष्य तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। भगवान की शरण ही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय भक्तों, अध्याय 14 हमें सिखाता है कि जीवन में सत्व गुण बढ़ाना चाहिए।
रजोगुण को नियंत्रित करना चाहिए और तमोगुण से बचना चाहिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, जो हमें तीनों गुणों से पार ले जाती है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। मिलते हैं अगले वीडियो।